हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारे सेशन है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो 67th बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि 1889 से 1950 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें किसान आंदोलन का भी जनक कहा जाता है। वे सन्यासी, किसान नेता, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्रांतिकारी भी थे। उनके कुछ जो प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं वो है हुंकार जो कि पटना से प्रकाशन किया गया था, जनता पटना से प्रकाशन किया गया है, विशाल भारत जो कि कोलकाता से प्रकाशन किया गया है, और कल्याण जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशन किया गया है। उनकी जो आरंभिक राजनीतिक गतिविधियां जो थी वो बिहार से ही थी, बिहार में ही केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल। अनुशीलन का मतलब होता है चलना। तो पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा का जो स्थापना है वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की। अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में गुप्त संस्थान थी। इसकी मुख्य कार्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन था। सरकार एक इतिहासकारक थे जो मजरूल हक जो कांग्रेस कमेटी के वर्ष 1906 के उपाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने मातृभूमि पत्रिका का आरंभ किया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो वर्ष 1923 में साहब मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा का गठन करके किसानों के अधिकारों की आवाज उठाने लगे। जुबैर को किसान सभा का सदर यानी अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह को नायब सदर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1930 में जुबैर स्वराज पार्टी के सचिव बन गए और वर्ष 1930 में मोहम्मद जुबैर को जिला बोर्ड और निकाय चुनाव यानी मुंगेर जिला के चेयरमैन और श्री कृष्ण सिंह को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। तो बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है 1934 में की गई। इसके प्रमुख अनुयायी जो थे वो जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। और इस दल का प्रथम अधिवेशन जो है पटना में हुआ था। इस दल के सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष जो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और इसके प्रथम अस्थायी सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के 36 सदस्य थे, जिसमें से प्रमुख सदस्य जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, अम्य कुमार घोष, केटी शाह और सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद ताहिर थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी महमूद यूनुस। तो बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया और मंत्रिमंडल यानी बिहार के अन्य सदस्य जो थे वो है कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु साहे लाल और वाह अली। सरकार बनाने का पहला प्रस्ताव जो है श्री कृष्ण सिंह को मिला था, परंतु राज्यपाल के हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं दी गई। परंतु जब उन्होंने आश्वासन दिया कि मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा के बाद श्री कृष्ण ने नई सरकार का गठन किया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है लॉर्ड मिंटो को माना। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और मार्ले मिंटो अधिनियम जो कि 1909 को लागू हुआ था तथा इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉ का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। तो पटना की जो गंगा नदी के किनारे ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित है, वर्ष 1824 से 1833 के मध्य इसका नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान आंदोलनकारी का केंद्र बना, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लॉन के मैदान को गांधी मैदान का नाम दिया गया, नामकरण किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक, उपरोक्त में एक से अधिक। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तेबज्जी ने की थी। कांग्रेस से पूर्व कई संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे कि वर्ष 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन, वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में, और 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। तो वर्ष 1904 के नवंबर महीने में इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और 17 से 20 वर्ष के चयनित युवा को साम्राज्य के कैडेट एवं उसकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों में मुख्य कॉलेज की स्थापना की गई। और ये जो कॉलेज है राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर आदि शहरों में स्थापना की गई इस कॉलेजों की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल की राजनीतिक जागरूकता और एकता को तोड़ना था। और एक अलग रीजन भी है, हिंदू मुसलमानों के बीच जो करवाहट को बढ़ाना था, परंतु बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन और भी तीव्र हो गया तथा राष्ट्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मदन लाल डिंगरा। तो मदन लाल डिंगरा को कर्नल वाइली की हत्या के आरोप पर मृत्युदंड की सजा दी गई। कर्नल वाइली भारतीय सेना का जो अवकाश प्राप्त अधिकारी था, जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र लंदन था, जहां छात्रों के रहने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और मदन लाल इंडिया हाउस एवं अभिनव भारत के सदस्य थे। मदन लाल ने कर्नल वाइली को 1 जुलाई 1919 को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे कुछ समय बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। यह ब्रिटेन के किसी भारतीय द्वारा पहली घटना थी। तो मदन लाल को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दिया गया। मदन लाल को उनकी इच्छा के विपरीत अंग्रेजों ने दफना दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ एंड हैप्पी।